अभी माता जी हैं हमारे साथ, तो माता जी से भी बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई, और जो जो पंडित सुंदरलाल जी के साथ इनके संस्मरण हैं, कुछ बातें हैं ये इन्होंने सुनी हैं पंडित सुंदरलाल जी से, और कितने साल इन्होंने सेवा की पंडित पंडित सुंदरलाल जी की, और क्या क्या बातें रही, तो ये भी हम इनसे जानना चाहेंगे। तो इनसे अनुरोध किया तभी ये कैमरे पे आए हैं और इनसे बातें करते हैं। जी माता जी, आप ये कुछ बताएं, आपकी यादें हैं, और शादी कब हुई आपकी, और कितने साल बाद सुंदरलाल जी का देहांत हुआ, और कितने साल आप को सेवा करने का सौभाग्य मिला सुंदरलाल जी का। हाँ, शादी हमारी 68 में हुई थी। कुछ बातें सुनी थी सुंदरलाल जी से, कुछ बातें करते थे किस बारे में, जिससे कुछ पता चले उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस तरीके के इंसान थे। और उनसे जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, मतलब जी जी जी। बहुत ही अच्छे, मतलब कोई करोड़ों में भी इंसान नहीं मिलेगा, मतलब जो पंडित जी जो बात। अच्छा, एक वो स्वेटर वाला किस्सा आप बता रहे थे, वो क्या किस्सा। एक स्वेटर कोई मांगने आया था तो हमने दे दिया था किसी को जी। सर्दी में, तो हल्का सा फटा हुआ था। तो उन्होंने देख लिया था वो, तो मतलब उन्होंने बुला के कहा, बेटा मतलब जो खुद नहीं पहनता इंसान उसको कभी दूसरों को मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देते। तो फिर उन्हें दूसरा स्वेटर मतलब हमसे ताकि जो है वो दो, तो हमने वो स्वेटर दिया। जी जी। अच्छा, कुछ आज़ादी के बारे में बातें करते सुना हो, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे लोग आते रहते थे। सारे उनके पास कोई ना कोई दिन भर कोई मतलब कोई ना कोई आती ही रहता, बड़ी से बड़ी हस्तियाँ, बड़ी से बड़े, छोटे छोटे, बड़े से बड़े लोग आते रहते थे, सब बातें करते रहते वैसे। जी 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 जी। और कुछ अंग्रेज़ों के बारे में उन्होंने बातें करते हैं, आपने सुना हो, कुछ किस्से सुने हो किसी के बारे में, गांधी जी के बारे में या भगत के बारे में, या कुछ और बातें रही हों। गांधी जी बारे में कहते थे, मतलब गांधी जी को बहुत वो करते थे वो। जी। और मतलब ये कहते तो गांधी जी मतलब जब ख़त्म हुए तो कांग्रेस मैंने तब जी जी छोड़ दिया। जी। और मैं बाहर रह के ही काम करूँगा, मैं सरकार में रह के मतलब वो नहीं कर पाऊँगा उनको। जी जी जी। और बाकी जो मांगने आता कोई कोई भी ज़रूरतमंद आए, कुछ आए, मतलब चाहे उनके पास पैसा ना रहे लेकिन वो मतलब उसको मतलब पूरा ज़रूर करते थे, उनको मदद करते। हाँ मदद करते थे। कोई भी इंसान आ जाता हम लोग का मतलब गुस्सा जाता था, हम लोग बुरा लगता था पर नहीं, आपको कोई ना कोई बहाने से आपके पास आ जाता, मांगने के लिए आप हर चीज़ दे देते। आपका खुद नहीं रहता तो कहते बेटा कोई आदमी बड़ी उम्मीद से मतलब हमारे पास 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पैदल चल के आता है कि जाऊँगा सुंदरलाल मुझे कुछ देगा, तो मैं कैसे न दूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इसलिए तो वो बड़ी उम्मीद से आया कि सुंदरलाल मुझे कुछ देगा, तो मैं कैसे उसकी उम्मीद को तोड़ूं। तो एक ये फ्रीडम फाइटर को जो पेंशन दी जाती थी, हाँ। बल्कि उनका तो कोई मूल्य ही नहीं है। हाँ। फ्रीडम फाइटर ने जितना किया है देश के लिए, वो तो हम भुला ही नहीं सकते, वो अमूल्य है। तो उसमें से जो पेंशन मिलती थी वो भी मुझे लगता है बहुत कम होती हो। कितनी बहुत थी? बहुत कम पेंशन मिलती थी, बहुत कम। उस पर उनके 2 सेक्रेटरी भी थे, खर्चा भी था घर का, मतलब लिखने पढ़ने रखे थे आदमी। बाकी कुछ लोग जैसे बड़े बड़े लोग आते थे, मतलब जो उनको चाहते थे, मानते थे, बीच में थोड़ा मतलब पैसे। तो उसमें से भी जो लोग मदद के लिए आते थे उसको पैसा दे देते। हाँ, कह रहे उनको अगर अपना है ना कोई मांगने आएगा और वो खुद पहने, तो अगर नहीं तो अपना ही दे देंगे उतार के, तो बेशक ठंड खाएंगे, इस टाइप का नेचर था। अच्छा। जी जी। बहुत ही बेज़र इंसान, मतलब बहुत ही वैसे। और बच्चों से मतलब हम लोग औलाद से बढ़ के हम लोग समझते थे, बच्चों के बारे जान देते थे, बच्चों के बारे में हम बच्चों को डांट नहीं सकते थे। अच्छा। कह नहीं सकते थे बच्चों को, हम डांटे तो रोने लग जाते थे, गुस्सा आ जाते थे उनको, आके खूब चिल्लाते, मतलब समझाते थे पहले तो चिल्लाने लग जाते थे बहुत। जी जी जी। और जो बच्चे कहें अगर हमें 200 1000 रुपये चीज़ चाहिए तो उनको दिलाना ज़रूर है। बच्चों स्कूल छोड़ने जाते थे तो उनके टीचर ने कहा स्कूल के इनको भाई इनको इनसे दादा से कहिए ये ना बच्चों को, जब बच्चे वापस आने की कोशिश करते थे स्कूल से तो कहते थे इनको मतलब आप इनको मत भेजा करिए स्कूल। अच्छा, स्कूल से ले ही आते थे, स्कूल में छोड़ने भी आते सुबह दोनों बच्चों को, बड़े बच्चों को, ये अनवर को बच्चू, और छोटे लड़के जो गया ताजवा उसको पुत्तू, उन्होंने नाम रखा था, बच्चू और पुत्तू, उन्होंने उसको पुत्तू और उसको बच्चू। जी जी। बस मतलब वो दोनों सुबह उठते ही बस हाथ उनका पकड़ लेते हाथ, बाबा बाबा कह के। जी। तो एडमिशन भी उन्होंने बताया, पंडित जी ने ही मतलब गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब ये तो जैनियों का स्कूल है, हम लोग मुस्लिम थे। तो फिर पंडित जी ने जैन मुनि सुशील कुमार से कहा कि आप तो सर्वधर्म संभव की बात करते हैं और आप ही कुछ मतलब बच्चों का एडमिशन नहीं हमारे। तो फिर उन्होंने वहाँ फ़ोन किया तो फिर वहाँ से फ़ोन आ गया आप एडमिशन करा लीजिए।
अच्छा है कि ये नामधारी सिख आते थे उनके पास, वो आप किस्सा बता रहे थे, वो उनका नाम बताएं, कौन थे वो नामधारी गुरु, और उनके पास कौन लोग आते थे, क्या गुरु बातें? जगजीत सिंह जी थे, जी, अमेरिका में रहते अमेरिका में 10वें, रहते हाँ 10वें गुरु कहलाते थे उस टाइम पर वो। जी। तो उनके पास उनके जो लोग आते थे वो क्या करते थे, क्या बातें करते थे, आप बता रहे थे कुछ हाँ रिकॉर्डिंग? कुछ रिकॉर्डिंग करने वही मतलब ये मोमेंट्स बारे में पंडित जी के बारे में सारा करके लेकर ले गया, तो इसलिए पंडित थोड़ा दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लग गया, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन लेकर गया था रिकॉर्ड कर। जी 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 हाँ जी जी माता जी आपका। वो आते थे, हंसपाल जी आते थे, वो MP थे पार्लियामेंट में, राजौरी गार्ड में रहते, वो मतलब वो आते थे, मतलब उन गुरु जी के उस पर कहने से वो यहाँ आते थे। जी और हर महीने पंडित जी को घी 1 बेड का घी अच्छा, हर महीने भिजवाते थे पंडित जी। हर महीने घी हर भिजवाते महीने घी, हर महीने घी आता ही रहा, जब तक पंडित जिंदा रहे जब तक उनका घी आता ही रहा, थे, वही भिजवाते थे। हम वही भिजवाते थे। माता जी बहुत बहुत आपका कोई और बात रहेगी तो मतलब? बस हमारी छोटी बहन थी, हमारे अब्बा तो बेचारे हमारे फादर। अच्छा हाँ, ये बता दीजिए। हाँ हमारे अब्बा भी 68 69 दिल्ली आ गए थे, हमारे अब्बा हमसे मिलने आए थे, मतलब हमारी शादी बाद, जी तो पंडित जी उनको मतलब जाने नहीं दिया, तो मतलब कि आप मतलब यही रहो, हमारे साथ काम करो तुम भी, मतलब तो फिर हमारे अब्बा रहने लग गए, तो उर्दू काम या कुछ भी मतलब उर्दू का देखभाल जो लिखवाते तो अब्बा मैं करने लग गए थे। एक मेरी छोटी सिस्टर थी, छोटी बहन हमारी, जी हम इलाहाबाद जाते थे तो हमारी सिस्टर मतलब सिस्टर जाती तो हम मतलब हम दोनों आदमी दिल्ली में ही, हमारी बहन भी हमारे साथ ही रही, और हमारे फादर भी उनको मतलब पंडित जी के सेक्रेटरी की तरह रहे। पंडित जी की जब डेथ हुई तब मेरे फादर भी चले गए इलाहाबाद। जब भाई की शादी हुई तो छोटी बहन गई, हम नहीं गए। एक बार दोबारा बता हाँ दीजिए। बस ये हाँ, अब बता दीजिए दोबारा। हाँ, जब हमारी छोटी सिस्टर की शादी हुई तो मतलब हम जा नहीं पाए, जी मतलब पंडित जी को फिर हमारे खाने वाने के मारे। जी फिर मेरी छोटी बहन गई, जी जब मेरे भाई की शादी हुई दोबारा तो मतलब मेरी बहन गई, हम नहीं गए, ऐसे ऐसे कोई कर हम लोग मतलब परिवार में कोई ना कोई पंडित जी की देख रेख की सेवा के लिए कभी कोई ना। उन्होंने छोड़ा नहीं उनको, कभी हरदम। भी, हाँ जितना कुछ भी हो हम लोग कोई पंडित जी को कभी वो नहीं किया, कभी वो नहीं किया। उनके खाने पीने का मतलब बहुत ही परहेजी खाना खाते थे, तो बहुत एक रोटी खाते थे बस, और सुबह शाम दूध पीते थे, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम। बस इतना। मीठा खाने, फल खाने बहुत शौक था, पपीता बहुत शौक से खाते थे, मीठा खाने बहुत शौक था, और उनको बच्चे तो चीनी 10-10 चम्मच छोड़वा ले, जैसे दूध है तो 5-6 चम्मच चीनी डलवाते थे। अच्छा हाँ यही खिचड़ी बनाओ तो कहते थे बेटा कम से कम 50 ग्राम घी खाना चाहिए खिचड़ी के अंदर, अच्छा 50 ग्राम घी से कम नहीं खाना चाहिए खिचड़ी के अंदर। हाँ घी खाने में बहुत शौक था, खिचड़ी जब पकती थी तो घी बहुत डलवाते, और मीठा बहुत बहुत शौक था, मीठा खाने में बहुत शौक था मीठा का। और पपीता वगैरह मतलब फल के बहुत शौक था खाने। बाकी खाना एकदम सादा, वही हरी सब्जी एक रोटी बस, हरी सब्जी बिना मिर्चे बिना मसाले की एक रोटी बस, खाना ज़्यादा नहीं था उनको, हमेशा मिर्च भी कुछ नहीं लेते थे? मिर्च कुछ नहीं, बहुत ही सादा खाना, एकदम सादा खाना। आप बनाते थे उनके लिए खाना? हाँ हम बनाते थे, हमारी बहन बनाती थी। जी जी जी, बड़े सौभाग्य का समय आपके लिए रहा। हम तो ये सोच के और सुन के ही प्रफुल्लित होते हैं कि इतने महान व्यक्तित्व की सेवा करने का आपको मौका मिला, उनके सानिध्य में रहने का आपको मौका मिला। तो मतलब हमारे घर वाले मतलब जी सर्विस पे जाते थे, मतलब प्रेस में, जी। तो जैसे कभी आने में उनको देर हो गई तो मतलब उनको परेशान होते थे, उनको बड़ी फिक्र होती थी, और घुमा फिरा के जैसे हमसे एक बार आया, बेटा अभी बब्बन नहीं आए, बब्बन कहते थे वो, तो बेटा बब्बन नहीं आए, हमने अभी आ रहे हो पंडित, देर हो गई, कुछ बात होगी, मतलब आ रहे हैं। नहीं फिर घुमा फिरा के मतलब वो ये पता लगाना चाहते थे, ऐसा नहीं हमारे में लड़ाई तो नहीं हो गई कुछ, अच्छा। नाराज़गी से तो नहीं कि देर से मतलब नहीं मतलब बात को एक बात को कुछ गुस्सा के होता था, तो एक बात को कई के तरह से घुमा फिरा कर जैसे मतलब निकलवाना है, किस तरह मुँह से निकलवाना है कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, मतलब इतनी देर क्यों हो गई, बब्बन ने अब तक नहीं आए, कोई झगड़ा बेटा तुम्हारा झगड़ा तो नहीं, कोई बात तो नहीं हो गई, नहीं पंडित कुछ नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बेटा कुछ बात तो नहीं हो गई, अभी तक नहीं आया, परेशान हो जाते थे। या बच्चे मतलब बच्चों को हमारे जैसे बाहर खेलने या किसी कोई आए, किसी ने गोदी में उठा लिया तो फ़ौरन मतलब बच्चों को कहते थे मतलब, अच्छा बाहर से कोई आए तो उसे बच्चों के पास भी जाने नहीं देते थे? हाँ जैसे हाँ मतलब फिक्रमंद रहते थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। कहीं ज़्यादा बच्चों को बुखार आ जाए, कुछ आ जाए तो घड़ी आके हाथ छू गए, बच्चू बेटा बच्चू फलाने पुत्तू बेटा, मतलब परेशान हुआ थे एकदम। तो माता जी से भी बातचीत हो गई है बहुत, आपने सुना ही है, अब मैं और क्या बोलूँ।
तो अभी इनके पुत्र हैं और सुपुत्र हैं और सुपुत्री हैं, जिन्होंने कुछ उनके पास खत हैं, किताबें हैं जो सुंदरलाल जी के पास आए थे, उन्होंने भेजे थे। वो खत और किताबें भी आपको दिखाएंगे। तो माता जी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद और चरण स्पर्श मैं करता हूँ। धन्यवाद।